चलो 67A ये इंपॉर्टेंट है, ये रिसेंटली नया इंसर्ट हुआ आपके अमेंडमेंट। जो लास्ट देखना बेटा, अभी आप आरटीपी देखोगे ना तो उसमें ये अमेंडमेंट आया हुआ है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट। हालांकि ये पुराना ही अमेंडमेंट है, लेकिन तुम्हारे सीए इंस्टीट्यूट के मैट में इसमें आया हुआ है। मतलब 2023 का जो आरटीपी मैंने देखा उसमें ये आया हुआ है, इसीलिए मैंने पूरा ही नया कर दिया। भाई जो चेंज हुआ थोड़ा बहुत कौन फालतू ले, तो हमने पूरा ही चेंज ले लिया। तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट, ध्यान देना बेटा 67A यानी इस सेक्शन को इंसर्ट किया गया है। अब 67 के बाद 68 कानून बन चुका था, अब 67 के बाद ही डालना था, तो इन लोगों ने क्या कर दिया 67A बोल करके एक लगा दिया कानून। तो सबसे पहला क्या, स्पेशल कोर्ट स्टेब्लिश करेगा। सर स्पेशल कोर्ट किस लिए? अरे भाई इतने सारे कोर्स केसेज पेंडिंग हैं, लोग परेशान है, भैया फैसला कब होगा? मैंने एग्जाम तो ले लिया सर, रिजल्ट कब दोगे, कॉपी चेक करके कब दोगे? पिछले साल ऐसा हुआ था। तो मैंने कहा अब तुम लोग कॉपी एक दिन में लेट नहीं होता, कल देते हो टेस्ट, आज आपको कॉपी चेक करके मिल जाता है। क्योंकि मैंने कॉपी चेक करने के लिए एक जन को है जो कॉपी चेक करता है, करती, मैं सॉल्यूशन बना के दे देता हूँ, चेक करती है, हम आपको तुरंत पकड़ा देते हैं। पहले क्या होता है, कंप्लेन होता रहता था, क्या सर आप तो बस टेस्ट लियो, कॉपी चेक करके तो दे ही नहीं रहो, 2-2 3-3 कॉपी लटका दियो। अब उसमें टाइम नहीं मिलता था तो नहीं कर पाते थे। तो स्पेशल कोर्ट किस लिए बनाया गया बेटा? जल्दी जल्दी फैसला हो, धड़ल्ले से। तो मैंने आपके लिए क्या बना दिया बेटा, स्पेशल कोर्ट। यानी कि तुमने एग्जाम दिया कल, फैसला आज, राइट। तो स्पेशल कोर्ट किस लिए बेटा, कि अगर जितने भी एलएलपी के जो केसेज हैं पेंडिंग है, तुरंत क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। तो उसके लिए क्या बना दिया गया, स्पेशल कोर्ट, ताकि जल्द से जल्द उसका फैसला हो जाए। तो अब यहां पर हम स्टेब्लिशमेंट ऑफ किसकी बात करेंगे, स्पेशल कोर्ट का। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बनाएगा, स्पेशल कोर्ट बनाएगा, ताकि जल्दी से जल्दी ट्रायल हो और जल्दी से जल्दी आपका फैसला हो जाए। क्योंकि करोड़ों केस पेंडिंग है, तो जितना जल्दी खत्म होगा उतना अच्छा। तो ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, स्टेब्लिशमेंट ऑफ कौन सा, स्पेशल कोर्ट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग स्पीडी ट्रायल, यानी कि जो अपराध है, जो ऑफेंसेज हैं, उनके स्पीडी ट्रायल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकता है, बोलो बेटा, स्पेशल कोर्ट बना सकता है। कैसा? Establish क्या, डेजिग्नेट एज मैनी स्पेशल कोर्ट एज मे बी नेसेसरी फॉर सच एरिया एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन। सीजी जितना चाहे उतना स्पेशल कोर्ट बना सकता है, ताकि जो ऑफेंस है उसका स्पीडी ट्रायल हो जाए, यानी जल्द से जल्द फैसला हो जाए। तो उसके लिए जितना कोर्ट चाहे उतना कोर्ट बना सकता है। अब आता है कि स्पेशल कोर्ट में कौन कौन आएगा। पहला, ए सिंगल जज होल्डिंग ऑफिस एज सेशन जज, एडिशनल जज, एंड इन केस ऑफ ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट इंप्रिजमेंट ऑफ 3 years और मोर। यानी अगर ऐसा कोई अपराध है, ध्यान सुनना बेटा, ऐसा कोई अपराध है जिसमें 3 साल या 3 साल से ज्यादा जेल हो सकता है, ऐसा कोई अपराध जिस केस में 3 साल या 3 साल से ज्यादा जेल हो सकता है, तो उस केस में ये सिंगल जज के पास जाएगा। किसके पास, बोलो बेटा, ए सिंगल जज होल्डिंग ऑफिस एज सेशन जज और एडिशनल सेशन जज। कब? अगर ऐसा कोई ऑफेंस कोई व्यक्ति ने किया है जिसका इंप्रिजनमेंट कितना है, 3 या 3 साल से ज्यादा, तो इनके पास जाएगा। अब अदर केसेस के लिए किसके पास जाएगा? अदर केस मतलब जिनका सजा 3 साल से कम है, वो सारे किसके पास जाएंगे बेटा? मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास इन केस ऑफ अदर ऑफेंस हु शैल बी अपॉइंटेड बाय कौन, सीजी, विद द कॉन्करेंस ऑफ क्या, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है चीफ जस्टिस से बात करके किसी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट को रख सकता। किसके लिए? जो अदर देन 3 years वाले केस है। जो 3 साल या 3 साल से ज्यादा वाला केस है उसके लिए एक सिंगल जज होगा, और 3 साल से कम वाले केस है उसके लिए कौन होगा, बोलो बेटा, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को दिया जाएगा। क्या क्लियर हो गया? क्या पढ़ा? अगर 3 साल या उससे अधिक, पहला स्पेशल कोर्ट जितना चाहे उतना सीजी बना सकता। किस लिए? स्पीडी ट्रायल के लिए। अब 3 साल या उससे अधिक का जो सजा है उसका कौन फैसला देगा? सिंगल जज। अगर 3 साल से कम वाला सजा है तो उसके लिए कौन होगा? मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, उन लोगों को यह ड्यूटी दिया जाएगा। अच्छा, प्रोवाइडेड दैट until special courts are designated or established under subsection 1
कोर्ट डेजिग्नेटेड एज स्पेशल कोर्ट इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 435 ऑफ द कंपनीज एक्ट। अब मान लो कि एलएलपी के लिए जो स्पेशल कोर्ट बनाना था, कोमल क्या बोले अभी, बोलो। एग्रीमेंट बनाना था एलएलपी का, मतलब हम फैसला करें कोर्ट में, कौन जज बैठेगा, तब तो मेरे हक में फैसला होगा। हाँ बोलो, कौन कौन सा तरीका का, सुन रही थी कि नहीं पहले बता। हाँ बोलो, तो कोई बात नहीं, अरे नहीं बोलेगी तो भी कुछ नहीं बोलेंगे, रिलैक्स्ड बोलो अब। गुड, एकदम सही। हाँ 3 साल या 3 साल से ज्यादा सजा होगा तो सिंगल जज, ठीक है, और 3 साल से कम सजा होगा तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को दिया जाएगा। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जो होता है छोटा होता है बेटा। जब आप अगर आप लोग एलएलबी कोई कर नहीं रहा होगा, अगर जैसे कोई एलएलबी जैसे सोची थी है ना, तो अगर तुम राष्ट्रीय एलएलबी कर रही होती तो एलएलबी करने के बाद अगला जो कैरियर स्टार्ट होता है वो जज के लिए होता है, तो आप मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ही बनोगे, जिसको बोलते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उसका एग्जाम होता है। तो पहला फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट उसी को बोलते हैं। उससे जब प्रमोशन होगा बंदा तब जाकर के जज बनता। आज के डेट में एक उम्र के बाद जज में भी, यानी अगर आप एलएलबी का एरिया आप चूज करते हो, उससे जज का एरिया अगर चूज करते हो तो उसका एज लिमिट बहुत ज्यादा है, यानी 35-40 तक भी आप जज बनने का मौका आपके पास होता है। तो अगर आप ढंग से पढ़ाई करते हो, एग्जाम देते हो, तो चांसेस बहुत ज्यादा है। और आज के डेट में चांस ज्यादा है क्योंकि जज कम है और सरकार आने वाले समय में जज की संख्या को और बढ़ाएगी, तो करना चाहिए। अब आते पॉइंट्स पे कि हम कहां आ गए, इधर देखो। तो पहला सिंगल जज मतलब सीनियर हो गया बेटा, और जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट हो गया वो जूनियर हो गया। तो उनको बोला गया कि 3 साल से कम वाला जो सजा वाला है, इनके नहीं कोई छोटा मोटा अपराध है तो उसके लिए भैया तू जाके देख ले, कोई बड़ा अपराध है तो उसको सिंगल जज को दिया गया। इतना ही बात है, ठीक है। आगे बोला है कि अब जैसे स्पेशल कोर्ट बनाने की बात कर रहे थे, तो स्पेशल कोर्ट तो बनाना है ना बेटा। तो मान लो किसी पर्टिकुलर एरिया में अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेशल कोर्ट नहीं बनाया है, तो उसने बोला कि भाई जब तक नहीं बना है तो जो कंपनीज एक्ट के हिसाब से स्पेशल कोर्ट वहां चले जाओ, ठीक है ना। मान लो कि इस एरिया में हावड़ा में अभी स्पेशल कोर्ट एलएलपी के लिए सीजी नहीं बना पाया है क्योंकि टाइम लगता है, तो बोला कि ठीक है जो कंपनीज एक्ट के हिसाब से स्पेशल कोर्ट है जाके वहीं तुम दायर करो, तुमको मिल जाएगा फैसला। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ। अब अगला क्वेश्चन फिर आता है कि सर अगर कंपनीज एक्ट के हिसाब से भी नहीं बना है तो क्या करें। ये देखो आगे पढ़ो बेटा। Until a special court established under this act or the Companies Act, तो कहां ट्राइड होगा? कोर्ट ऑफ सेशन और कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। कहां फैसला होगा बोलो बेटा? कोर्ट ऑफ सेशन और कोर्ट ऑफ मेट्रो, यानी जो नॉर्मल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं उनके पास जाकर के इसका फैसला किया जा सकता है, यानी कि जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होगा। क्या क्या पढ़ा आपने, ध्यान से देखो। पहला नंबर 1, स्पेशल कोर्ट किस लिए बनाया गया? स्पीडी ट्रायल के लिए, ठीक है। किसके लिए बनाया गया बोले बेटा? स्पीडी ट्रायल के लिए। कितने तरह के ऑफेंस? 2 तरह में बांट दिया। 3 साल या उससे ज्यादा के लिए सिंगल जज, 3 साल से कम के लिए जो अगर अदर ऑफेंसेस है तो उसके लिए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को दिया गया कि तुम जाके फैसला दे दो। अब मान लो किसी पर्टिकुलर एरिया में जो एलएलपी के लिए स्पेशल कोर्ट बनाना था नहीं बना है, तो कंपनीज एक्ट वाले स्पेशल कोर्ट में चले जाओ। अगर वो भी नहीं बना है तो फिर तो मजिस्ट्रेट के पास ही जाओगे, कोर्ट ऑफ जो सेशन नॉर्मल जो कोर्ट्स हैं वहां जाकर के भी फैसला आप ले सकते हो। याद रहेगा क्या क्या पढ़ा आपने बोलो तो? पहला स्पीडी ट्रायल के लिए बनेगा। दूसरा 3 साल या उससे ज्यादा के लिए सिंगल जज, 3 साल से कम यानी अदर ऑफेंसेस, छोटे मोटे ऑफेंसेस के लिए कौन सा? मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास चले जाओ। अगर मान लो कि जो कोर्ट बनाना था स्पीडी के लिए स्पेशल कोर्ट, सुन रही बेटा तुम? क्या बोल रहे, क्या पढ़ा रहे, कौन सा सेक्शन पढ़ा है? 69 के 68 भी पढ़ा रहे? हाँ यहां ये दिख रहा है मैम। कौन से पढ़ा रहे हैं अभी? ए में क्या बेटा? कोर्ट बनाएंगे। बी में प्रोसीजर बताएंगे। ए में क्या करेंगे? स्पेशल कोर्ट बनाएंगे और बी में उसका प्रोसीजर बताएंगे कि बेटा आपको कैसे फैसला देना है। सुनते रहो, पूछते रहेंगे, ध्यान रख लेना। तो 67A में कोर्ट को बनाया गया किस लिए? जल्दी जल्दी फैसला हो जाए। उस जल्दी फैसला के लिए 3 साल या उससे अधिक के लिए सिंगल जज और उससे कम के लिए अदर ऑफेंसेस के लिए फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट।
इसके बाद मैंने क्या बोला कि अगर मान लो उसके लिए स्पेशल कोर्ट उस इलाके में नहीं है तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से स्पेशल कोर्ट है, वहां चले जाओ। अब कंपनीज एक्ट का भी स्पेशल कोर्ट नहीं है तो फिर नॉर्मल कोर्ट ऑफ सेशन या कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट में जाओ, वो तुम्हारा फैसला कर देगा, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, आ जाओ, लिख लो। पहला क्या क्या पॉइंट्स था बेटा? पहला पॉइंट क्या था? फॉर स्पीडी ट्रायल स्पेशल कोर्ट established, special court established for speedy trial, special court established। ठीक है, कैसा? तुम नहीं लिख रहे? हाथ में चोट लगा है तो अच्छा, मैंने सोचा तुम बहाना बनाए, मैं ही बता दूं क्या बहाना बनाना। हाँ, सिंगल जज, सिंगल जज का जरूरत कब पड़ेगा बेटा? अगर इंप्रिजनमेंट मोर देन इक्वल टू 3 साल हो, यानी कोई बड़ा क्राइम हो, है ना, कोई बड़ा गलती अपराध किया है तो सिंगल जज का रोल आएगा। यानी कि बड़ा वाला जज का रोल कब आएगा? कोई बड़ा अपराध के लिए 3 साल या उससे ज्यादा। तीसरा पॉइंट क्या था बेटा? बताओ। तीसरा पॉइंट, अगर लेस देन 3 साल इंप्रिजनमेंट हो, यानी छोटा मोटा अपराध, छोटा मोटा, उसको अलग से मत पढ़ना, मोटा है ना, छोटा मोटा अपराध हो तो कौन करेगा? मेट्रोपॉलिटन, अच्छा बात भी कर लेती है, मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। कौन फैसला करे बेटा? मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट फैसला करेगा। चौथा पॉइंट क्या बोले थे? हाँ, अगर किसी इलाके में कोर्ट नहीं है, अगर पर्टिकुलर इलाके में स्पेशल कोर्ट नहीं है तो कहां जाएंगे? कंपनीज एक्ट वाले स्पेशल कोर्ट में जाएंगे, स्पेशल कोर्ट में जाएंगे। और पांचवा पॉइंट, अगर स्पेशल कोर्ट है ही नहीं है तो कहां जाएंगे बेटा? बोलो, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास। स्पेशल कोर्ट है ही नहीं, है ही नहीं, किसके हिसाब से? न एलएलपी के हिसाब से, न कंपनीज एक्ट के हिसाब से, तो कहां जाएंगे? वही मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास। हाँ, अगर पर्टिकुलर इलाके में, अब देखो तो दिख रहा है क्या? अगर पर्टिकुलर इलाके में स्पेशल कोर्ट नहीं है, अगर पर्टिकुलर इलाके, अब तो दिख रहा होगा ना, अगर अब क्या करें, इसी स्पेस में कवर करना है। अगर पर्टिकुलर इलाके में स्पेशल कोर्ट नहीं है तो कंपनी एक्ट के स्पेशल कोर्ट में चले जाओ। आप लोग 3 इडियट देखे हो तो उसमें आमिर खान डायलॉग देता है कि पढ़ना है किसी भी क्लास में जाओ, ज्ञान लेते रहो, यानी फैसला करवाना कहीं करवा लो, है ना। ये कोर्ट में मिला, बोले यहाँ हो गया तुम्हारा क्लास, चलो ठीक है, वो निकाल दो, बोले उसके क्लास में चले जाओ, वो निकाल दो, बोले वो क्लास में चलो, कहीं भी फैसला जाके हमको ले लेना है, बस खत्म। हाँ, तो क्या झूठ पढ़ा रही है? अरे हाँ भाई, स्पेशल कोर्ट, हाँ मत पढ़ाओ जनरल नॉलेज, चलो नहीं, जिसका दे रहे हो वो लो, उस वक्त बात मत करो। ये लिख लिया क्या क्या बोला मैंने? जल्दी बोलो बेटा। सेक्शन 67 में स्पेशल कोर्ट बनाने के लिए बोला, किस लिए? जल्दी जल्दी फैसला हो। ये काम कर लिए स्पेशल कोर्ट, जैसे हम लोग क्रैश कोर्स कराते हो, स्पेशली कोर्ट तो है जल्दी जल्दी फैसला के लिए, राइट, यानी जल्दी जल्दी कंप्लीट करने के लिए। तो स्पेशल कोर्ट बना लिए। अच्छा, कौन सा कोर्ट काम आएगा वो देख लो। तो पहला बोला फैसला कौन देगा? सिंगल जज, कितना साल तक के लिए? 3 साल या उससे ज्यादा। और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदर छोटा मोटा कोई भी अपराध के लिए 3 साल से जो कम वाला होगा वो अपराध के लिए वो फैसला देता रहेगा। अगर एलएलपी के हिसाब से स्पेशल कोर्ट नहीं है तो कंपनीज एक्ट वाले में चले जाओ। बोलो वो भी नहीं है तो बस वही जो नॉर्मल कोर्ट है वहीं घुस जाओ, शुरू हो जाओ, फैसला करवा लो जो करवाना आपको। ठीक है, इतना ही पॉइंट है।